करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी जीने चाहता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tu pavitra, tu pavitra, Yesu, pavitra, tu pavitra, tu pavitra, Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus. तू पवित्र है, तू पवित्र है बता, तू पवित्र है। हम फिर कहेंगे तू पवित्र है पिता, तू पवित्र है परमेश्वर। Yes Lord, we adore you. सारे जहां में तुमसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah, amen. Thank you, Father.
कहूँगा प्रभु तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। छोड़ेगा तो कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, ना छोड़ेगा तो कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, जिसके हाथों में मेरा गम, जिसके हाथों में मेरा और आने वाला कल मेरा है, वो मेरा है। Yes, we manifest. मेरा है, वो मेरा है। वो मेरा है, मेरा है, मेरा है। कभी ना छोड़ेगा तो कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। Let's manifest. Let's sing to the Lord. Let's cry out unto the Lord. जैसे वो अब्राहम का प्रभु है, जैसे वो इसहाक का प्रभु है, जैसे वो याकूब का प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, याकूब का प्रभु है, वो हम सभी का प्रभु है। जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा आज आने वाला कल मेरा है। जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल मेरा है, वो मेरा है, मेरा है,
और आने वाला कल मेरा है, मेरा है, ओ मेरा मेरा है कि जीसस मेरा है, वो मेरा है, जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा और आने वाला कल मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है. Yes Lord, thank you Jesus, everything is mine. सब कुछ तो तेरा है पिता, और वैसे ही सब कुछ मेरा है क्योंकि आपने अधिकार दिया है प्रभु. Thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Father, thank you Jesus, thank you Father, thank you Almighty, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord.
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. So praise the Lord. Praise the Lord, each and everyone. Thank you, Jesus. Myself, Asis Benjamin, coordinator of Chaivasa. I welcome you, each and everyone, in this prophetic Bible mentorship class. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So जैसा वचन कहता है, थैंक यू जीसस, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू फॉर लीडिंग अस इन टंग सेशन। रजनी बाकला मैम, बसंती मैम, मुक्ता कुजूर मैम एंड ओलिव गारी मैम। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निश्चय परमेश्वर महान परमेश्वर है और उसने हमें अन्य भाषा दिया ताकि हम परमेश्वर से बातें कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। रेहे ज़कारियोना फ्लाहासिकारटियाला। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ये ज़िक्र फहामज़े। And I also thanks Mr. Samuel Roy sir for leading us in wonderful worship session. निश्चय वचन कहता परमेश्वर आत्मा है और वह ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें होली स्पिरिट दिया जिससे हम हमारे परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से वर्शिप कर पाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। रेफा ज़ेकानियास्ते यल्क्रा अज़ोरा यफ्रेज़ा शलैक्रा यनोस्ते ब्राहंजे। तो हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे। हालेलुया। जैसा कि हमारा रैप्चर रेडी गॉड काइंड जो थैंक यू जीसस चैंपियंस के लिए खोला गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने अपने चैंपियंस का एनरोलमेंट करा लिया है, इट मींस रजिस्ट्रेशन करा लिया है। थैंक यू जीसस। यस, मैं बहुतों के हैंड रेस को देख रहा हूँ, मैं थम्स को बहुतों के देख रहा हूँ, मैं आई को भी देख रहा हूँ। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो ये सिर्फ ये रैप्चर रेडी गॉड काइंड सिर्फ ये एक नॉर्मल सेशन नहीं है। थैंक यू जीसस। ये स्पेशल चैंपियंस के लिए है जो निश्चय अपने बचपन से ही लेकर वो परमेश्वर को जानेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को, इट मींस चैंपियंस को, हमारे इस रैप्चर रेडी गॉड काइंड के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत बातों को जो उन लोगों के लिए स्पेशल है वो सीख सके और परमेश्वर में छोटे से ही वो आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोगों ने एनरोलमेंट नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन जितने लोगों ने नहीं कराया है, काइंडली आप लोग रजिस्ट्रेशन अपने चैंपियंस के लिए करवा लें, और आपके आसपास में, आपके रिलेशन में भी, पड़ोसी में भी जितने चैंपियंस हैं, उन लोगों के लिए भी आप लोग एनरोलमेंट कराएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं कि ये हमारी मर्जी है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम ऐसा रैप्चर रेडी गॉड काइंड का सेशन हम लोग हर ट्यूसडे हम लोग चला सकते हैं। और आज के साथ ये हमारा दूसरा सेशन आज चला है। सो आई बिलीव कि आप लोग और भी लोगों को यहाँ पे लाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो थैंक यू जीसस। और मैं और एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। थैंक यू जीसस। कल हमारे रैप्चर रेडी क्लास में, रैप्चर रेडी प्रोफेटिक क्लास में, कल हमारा प्रोफेटिक प्रेयर नाइट सेशन होने जा रहा है, जिसमें स्पेशली हमारे प्रॉफेट दानियल एंथनी सर जो है वो स्पेशली दिल का दौरा और किडनी की बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सो काइंडली मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है या किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों को आप कल के सेशन में आप लाएं और उन्हें कल का लिंक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कल का प्रॉफिटिक प्रेयर नाइट सेशन पहुंच पाए और लोग जुड़े और अपने जीवन में चंगाई को देखें, और अपने जीवन में परमेश्वर कैसा भला है, वह कैसी महिमा परमेश्वर उसके जीवन में करता है, वो देखने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो आप लोग याद रखें, कल 25 ऑफ जुलाई है और कल का सेम टाइम ही रहेगा, 7:10 से ही प्रॉफिटिक प्रेयर नाइट चलेगा। सो आप भी आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपने सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल्स के द्वारा आप इस लिंक को आप शेयर करें, और साथ ही साथ इस प्रॉफिटिक प्रेयर नाइट के पोस्टर को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कल हमारे साथ जुड़ पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो आइए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोई एक आ जाए ताकि हम लोग डिक्लेरेशन को कर सकें। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू लॉर्ड। यस मैम। सो आइए हम लोग डिक्लेयर करें, जो कि आज का डिक्लेरेशन का जो वचन लिया गया है वो गलाती 2:20 से लिया गया है, जो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। थैंक यू मैम। सो आइए संध्या मैम, आप
आप माइक पे आ जाए। यस सर। आइए हम लोग फिर से डिक्लेयर करेंगे, मैं मसीह के साथ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह पर मसीह मुझ में जीवित है, मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सो थैंक यू निराली मैम एंड संध्या मैम। थैंक यू जीसस। तो निश्चय हम परमेश्वर में जीवित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निश्चय जैसा वचन कहता है कि हम तो मर गए और हम मसीह यीशु में जीवित है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो आइए हम लोग आगे के सेशन में चलेंगे। सो लेट्स वेलकम the mouthpiece of God who carry the line of Judah anointing, our spiritual father, mentor, Prophet Daniel Anthony, sir. Thank you, Jesus. We welcome you, Prophet. We welcome you. प्रेज द लॉर्ड। ओके, आइए हम लोग एक सेशन में जाएंगे, और सेशन में जाने से पहले मैं आपको एक कन्फेशन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। कल जो 4 कन्फेशन मैंने आपको दिया था ना, वो 4 के चारों कन्फेशन को आप याद कर लो और उसको लगातार बोलना शुरू करो। वो कन्फेशन आपको ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। कितने लोगों को 4 के 4 कन्फेशन याद है? किसी को भी याद नहीं है? ओके, मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, जब आप उसको बोलना शुरू करोगे, वो वचन आपके लाइफ में ना पावर जनरेट करेगा। मैं आपको एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। उत्पत्ति अध्याय 14 और उसका 19 में, उत्पत्ति अध्याय 14 उसके 19 में वचन ऐसा कहता है। अंशु मैम पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति अध्याय 14 उसके 19 में। उत्पत्ति अध्याय 14 पद संख्या 19। और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। ओके, सो आप इस तरह से अपने आप को हर दिन बोल सकते हैं, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं धन्य हूं। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने मेरे हर एक द्रोहियों को मेरे वश में कर दिया। आमीन। आप इसको घोषणा करना शुरू कीजिए, और जब आप ये घोषणा करोगे तो आप अपने शत्रुओं पर जय पाओगे। मैं यीशु के नाम से बोलना चाहूंगा। कई एक ऐसे शत्रु रहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। प्रेमलता मैम को म्यूट कर दीजिए। यस प्रेमलता मैम। ओके, आप म्यूट हो गए। गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है, और मैं आपको एनवायरमेंट ऑफ स्पोकन वर्ड सिखा रहा हूँ। ओके, एनवायरमेंट ऑफ डिक्लेरेशन सिखा रहा हूँ, एनवायरमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। और जब आप इसको करोगे, आप इस बात की घोषणा करें अपने विषय में कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, या स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का जो अधिकारी, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, मैं धन्य हूं। आई एम ब्लेस्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। अब जब ऐसे अपने आप को आशीष दोगे ना, आपको कौन रोकेगा बताइए? स्वर्ग नहीं रोक सकता आपको, पृथ्वी नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, क्रिएट करने वाला, और उसके कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करने वाला, और हर एक सवालों के जवाब को सही रीति से देने वाला स्वर्ग और पृथ्वी में, वो परमेश्वर की ओर से मैं ब्लेस्ड हूं। आप समझ रहे हो? घोषणा कर सकते हो आप ये कहते हुए मेरे पीछे पीछे, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जोर से बोल सकते हैं, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है,
मैं धन्य हूं और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने मेरे द्रोहियों को मेरे वश में कर दिया है। हालेलुया। आप सोच करके देखो कि ये वचन की घोषणा जब आप सुबह सुबह करोगे या रात में करोगे, कौन आपके सामने ठहरेगा? आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं ब्लेस्ड पर्सन हूं। किसकी ओर से? मुझे ब्लेस इसलिए नहीं किया गया है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले अधिकारी ने मुझे आशीष दी है और मुझे धन्य कहा है। और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने मेरे हर एक शत्रुओं को, द्रोहियों को मेरे वश में कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैन आई गो डीप? ओके, मैं अभी अभी जस्ट आइजाया में बता रहा था ना। ओके, ओके, आइजाया 41:15 अंशु मैम पढ़ दीजिएगा। आइजाया 41:15 41:15 और इसको मैं इंग्लिश में देखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। यस मैम, पढ़ दीजिएगा। यशाया आइजाया 41। यशाया 41 उसका 15 पद। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र बनाया है। ये बोलने का मतलब है परमेश्वर ने आपको क्या बनाया पता है? एक ऐसा शार्प वेपन बनाया है। सोच के देखिए, परमेश्वर ने आपको एक शार्प वेपन बनाया है। कैन आई हैव अ गुड आमीन? परमेश्वर ने आपको एक शार्प वेपन बनाया है। अभी आप क्या सोच रहे हो कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाकू जो है एकदम धारदार चाकू, यदि किसी पर गिरे तो वो कट जाएगा, चाकू को कुछ नहीं होगा। वचन कहता है मैंने तुझे एक दावने वाला छुरी बनाया, एक नया चोखा शार्प वेपन बनाया है। तू पहाड़ों को मसल करके चबा चबा के धूल बना देगा और तू पहाड़ियों को भूसे के समान। हालेलुया। आप सोच के देखिए, दिस इज व्हाट द होली स्पिरिट की इच्छा है आपके लिए। कैन आई हैव अ गुड आमीन? ये लिख लो, आइजाया 41 का 15। परमेश्वर ने आपको एक शार्प वेपन बनाया है, एक ऐसा वेपन बनाया है जो पहाड़ों को दाव दाव करके, मतलब चबा चबा करके, ओके, सूक्ष्म धूल कर देता है और जो पहाड़ियों को भूसे के समान कर देता है। मैं यीशु के नाम से बताना चाहूंगा, यही बात को प्रभु यीशु कह रहा था, जब तू पहाड़ से कहेगा उठ करके चला जा तो वो चला जाएगा। मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, ये पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन द किंगडम ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। कैन आई हैव अ गुड आमीन? आप में से जितने लोगों के बच्चे हैं, मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, आप में से जितने लोगों के बच्चे हैं और वो क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक है, उनमें से हर एक के लिए प्रत्येक गुरुवार को, जैसे कि आज गुरुवार है, थर्सडे है, 7 बजे से लेकर के 6:55 से लेकर के 8 बजे तक रैप्चर रेडी गॉड काइंड का एक अकेला सेशन होता है, ताकि आपके बच्चे ना रहे बल्कि वो चैंपियंस बने, प्रभु यीशु मसीह में वो चैंपियन बने। उसका एक सेशन होता है सप्ताह में गुरुवार के दिन। सो आप लोग जरूर से जरूर उसका हिस्सा बने, आपके बच्चे जरूर से जरूर उसका हिस्सा बने। और जैसे वचन कहता है ना, ये वचन कहता है कि बच्चों को यहोवा सिखलाएगा, और आप लोग ऐड में भी देखते होंगे, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, कॉम्प्लेन गर्ल, और आई एम अ चैंपियन बॉय, उस तरह से बताया जाता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेन से बच्चे चैंपियन नहीं बनते, बल्कि रैप्चर रेडी गॉड काइंड के बच्चे चैंपियन बनते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, सो हम लोग सेशन में जाएंगे और मैं आपको सेशन में लेके जा रहा हूं कि कैसे आप जब तक ब्लेसिंग को प्रोनाउंस नहीं करोगे, उसको आप डिक्लेयर नहीं करोगे, उसको आप एक ऐसा एनवायरमेंट नहीं दोगे, वो किसी काम का नहीं रहता है। एनवायरमेंट ऑफ वर्ड्स, आप चेक करो कि आप किस एनवायरमेंट में हो। जेनेसिस 27 उसका 37, फिर से पढ़ दीजिएगा मैम। जेनेसिस 27 उसका 37, मैंने इसको पिछले दिन पढ़ाया था, बोला था। जेनेसिस 27:37। उत्पत्ति अध्याय 27 पद संख्या 37। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा,
सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको एसाव के ऊपर स्वामी ठहराया है। एसाव के सारे भाई और आपके सारे भाई लोग आपकी अधीनता में डाले गए हैं और परमेश्वर ने आपको नया कौन दे करके, नया अनाज देकर, नया दाखमधु देकर पुष्ट किया है। कौन आपके सामने खड़ा हो सकता है? आमीन। जब तक ये बात की घोषणा आप नहीं करेंगे तब तक ये लगेगा नहीं। अपने चारों तरफ सिर्फ वचन के अनुसार बोलने वाले लोगों को रहने दीजिए। जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं उनको रहने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा पता है? आप नुकसान में जाओगे। ओके, आइए मेरे साथ निकालिएगा गिनती की पुस्तक या गणना ग्रंथ या गिनती की पुस्तक अध्याय 6 उसका 22 से 26। और देखिएगा परमेश्वर आशीष दे रहा है, लेकिन उसने मूसा से कहा ऐसा करो। कि मूसा से कहा कि हारून को ऐसा बोलना। या 6 का 22 से लेके 26। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। मेरा पसंदीदा में से एक। गिनती 6 22 26 पढ़िए। गिनती अध्याय 6 पद संख्या 22 से 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आई थिंक मेरे हिसाब से जितने लोग आप में से जीएल चर्च, सीएनआई चर्च के हैं, ये वचन आपको दिया जाता होगा, राइट? हर एक संडे को ये आपको बोला जाता होगा, राइट? ये क्यों बोला जाता है पता है? जब तक ये बोला ना जाए तब तक ये काम नहीं करेगा। मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, पृष्ठ लोगों को ऐसा आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर ने रखा है। जो पृष्ठ है उन्हें ऐसा ही आशीष देना है। ओके, कैन आई ब्लेस यू? I'm not a priest but I am a prophet. Can I bless you? प्रॉफिट लोग क्या कहते हैं ना, पृष्ठ लोग को बोलते हैं कैसे ब्लेस करना है। ओके, तो परमेश्वर ने मोसेस से कहा आयरोन को बोलो और उसके पुत्रों को बोलना कि इस्राएलियों को ऐसा बोलकर आशीष करें। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप में से हर एक को, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुखमंडल का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना चेहरा तेरी ओर करे और वो तुझे शांति दे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या ब्लेसिंग है पता है? यही सेम ब्लेसिंग को हर एक फ्राइडे को इजराइल में बच्चों को दिया जाता है। मात्र यही आधा घंटा में बेटों को अलग से बुला के दिया जाता है, बेटियों को अलग से बुला के दिया जाता है। और इस आशीष के सामने ना पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं टिका है, पता है? आप लोगों को नहीं पता, इजराइल में बच्चों को एवरी फ्राइडे यही ब्लेसिंग दिया जाता है। मम्मी पापा लोग यही आशीष देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तो कभी किसी ने आशीष वैसा दिया नहीं, लेकिन अब जब आप सीख रहे हो तो आप अपने बच्चों को आशीष दीजिए। ओके ओके, एंड आप देखिएगा परमेश्वर उनके पक्ष में होकर के रहेगा। देखिए वचन साफ साफ कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन ऑन यू। यहोवा अपना चेहरा का प्रकाश तुझ पर चमकाए एंड वह तुझ पर अनुग्रह करे। बी ग्रेशियस टू यू एंड द लॉर्ड टर्न हिज फेस टुवर्ड्स यू। परमेश्वर यहोवा अपना चेहरा या अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। पता है इसका मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है शांति, शालोम। ओके, शालोम उसका मतलब क्या होता है पता है? लाइफ का हर एक ब्लेसिंग शालोम में आता है। इसलिए इजराइल के लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, पता है? लेकिन इजराइल में लोग मिलने से क्या बोलते हैं पता है? शालोम। शालोम मतलब यहोवा तेरी हर एक बातों में शांति दे और हर कुछ पूरा करे। शालोम का मतलब होता है, शालोम मतलब यहोवा तुझे शांति दे, आशीष दे, शांति दे और तेरी हर एक घटी को कमी करे, घटी को पूरी करे और तुम्हारे घर में हर कुछ लबालब रहे। ये शालोम का मतलब होता है। ये शालोम धीरे धीरे बंगाल में क्या हो गया पता है? सलाम हो गया।
ओके, धीरे धीरे सलाम हो गया और बाद में क्या हो गया पता है, लोग उसको हाय हाय करते हैं, हाथ हिला के हाय करते हैं। दैट इज शालोम। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? आप बहुत सारे लोगों को बाय हाय करते हो, असल में आप शालोम बोल रहे होते हो, आपको पता भी नहीं है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वर्ड्स वर्ड्स का ना, वर्ड्स के ऊपर में बहुत शानदार शानदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया था, बहुत समय पहले मैंने इसे पढ़ा था और मैंने आई थिंक पहले भी बताया। एक्सपेरिमेंट किया गया था और दो कंटेनर लिया गया था। ओके, दो कंटेनर लिया गया था जिसमें पानी रखा गया था और वो पानी को पहले चेक किया गया था फ्रोजन स्थिति में। फ्रोजन मतलब बर्फ जमाने वाली स्थिति में उनको चेक किया गया था और उनका पूरा स्टडी ले लिया गया था, इवालुएट किया गया था अच्छे से। और उस पानी को एक ऐसे कमरे में रखा गया, एक कंटेनर में, जहां लोग गलत गलत बातें कह रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ओके, और एक जगह, उस दूसरे जगह में पानी को ऐसे रखा गया था, कंटेनर को, जहां पर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही है, वचन से जुड़ी जुड़ी बातें हो रही है, इंकरेजमेंट की बातें हो रही है। और बाद में उस पानी को लगातार बोलने के बाद, ओके, एक पानी पर क्या किया गया, नेगेटिव वर्ड्स बोला गया, गालियां बोली गई वगैरह, और एक पर हमेशा पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें बोली गई। और क्या हुआ पता है, उसको फिर से जमाया गया। जो नेगेटिव बात बोला गया था ना, वो पूरा पानी पीला पड़ गया, और जिस पर पॉजिटिव बातें बोली गई थी ना, वो पानी जमने के बाद पूरा सादा रह गया। सोच के देखिए, आपके पूरे बॉडी में 70% वाटर है। आप जिस वर्ड के अराउंड रहते हो, वो वर्ड आपके बॉडी में जाकर इफेक्ट करता है। कितने लोग ऐसे हो जो, हालांकि मेरे को तो ये कभी नहीं होता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता नहीं हूं, लेकिन आप लोग क्योंकि संसार में रहते हो, आप लोग बाहर निकलते हो, जब रैप्चर के क्लासेस को आप लगातार करते हो, एक अलग प्रकार का होलीनेस आप फील करते हो। जब आप बाहर जाते हो और आप संसार के लोगों से मिलते हो या खड़े होते हो, कितने लोगों को अकबकी लगता है कि कहाँ आ गए, क्या सुनना पड़ रहा है, ये क्या बोल रहा है। ओके, अरे ये कहां से आ गया, कौन सा प्राणी आ गया, लगता है ना आपको अचानक, अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे बोल दिया किसी और को। ओके, वर्ड्स आपके लाइफ में इफेक्ट डालना शुरू करते हैं, इसलिए अपने चारों तरफ का वर्ड को बहुत ज्यादा अच्छे से ले लो। ओके, बहुत ध्यान से देखो, आपके चारों तरफ किस तरह का वर्ड चलता है। ऐसा वर्ड चलता है जो आपको पॉजिटिव बना रहा है या आपको विजयी बना रहा है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स चल रहे हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। ओके, ग्रेस प्रीति मैम से मैं बात कर रहा था, उनका प्रमोशन होने के बाद दूसरे लोग इनसे बोल रहे हैं तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकोगी, तुम नहीं कर पाओगी, ये वो वगैरह वगैरह। क्या हुआ, इससे पहले कि वो वहां से हटाई जाए, लोग वर्ड्स दे रहे हैं। द मोमेंट वो एक्सेप्ट करेगी, वो हटा दी जाएगी, गिरा दी जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसको रिजेक्ट करेगी और अपने विषय में इस बात की घोषणा करेगी, नेगेटिव वर्ड्स आर किल्ड बाय पॉजिटिव वर्ड्स। मैंने आप लोगों को सिखाया ना पहले भी, आपको क्या करना है, ना सिर्फ उसको रद्द करना है, बल्कि उसके बिहाफ में जो गलत वर्ड बोला, तुम यहां ज्यादा दिन तक नहीं रखोगी, आप हटिए और बोलिए मैं यीशु के नाम से इन बातों को रद्द करता हूं, मैं इन बातों को नो इफेक्ट में लाता हूं, जीरो इफेक्ट में लाता हूं और मसीह यीशु का कैदी बनाता हूं। उसके बाद आप बोलिए, सेनाओं की यहोवा जिसने मुझे आशीष दी है, वो मुझे और ऊंचे स्थानों पर ले चलेगा। हालेलुया। ऐसे करके कैंसिल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं ड्रीम्स कैंसिल कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस के द्वारा मैं ड्रीम कैंसिल करता हूं। नहीं, उसके बाद आपको पॉजिटिव वर्ड भी डिक्लेयर करना है। ओके, इसलिए मैंने आपको आज जेनेसिस में सिखाया, अध्याय 14 में, ओके, 14 की 19 में मैंने आपको सिखाया, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, उसके अधिकारी प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्य घोषित किया गया हूं, और मेरा परमेश्वर धन्य है क्योंकि उसने मेरे हर एक शत्रुओं को मेरी अधीनता में वो ले आया है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो? कैन आई हैव अ गुड आमीन? कैन आई हैव अ गुड आमीन? क्या आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने, ओके, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा है पता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ 2 मिनट बने रहिएगा, और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, इसलिए उस जगह पर मुझे नहीं पता। मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा,
ओके, आइए मेरे साथ निकालिएगा। यस अंशु मैम पढ़ दीजिएगा। साम 110 का 1, और ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। प्रभु परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह से यही प्रॉमिस कर रहा है, और यही प्रॉमिस वो आज तक चला रहा है। हम लोग कहां पर है पता है? साम 110 के 1 में। पढ़ दीजिएगा मैम। भजन भजन संहिता या संहिता स्तोत्र ग्रंथ 110 उसके 1 को। भजन संहिता अध्याय 110 पद संख्या 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ओके, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया, और मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हैं। मसीह जो मुझ में रहता है, मसीह जो महिमा की आशा है, वो मुझ में रहता है, और जो मसीह मुझ में रहता है उससे परमेश्वर ने वादा किया है, तू मेरी दाहिनी ओर बैठ जा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की चौकी ना कर दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके हर एक शत्रुओं को आपके पैर के नीचे लाने का वादा कर दिया है। ओके, अगर आप जल्दी में हो, परमेश्वर आपके हर एक शत्रुओं को जल्दी लेके आएगा। अगर आप आराम से हो, आपके परमेश्वर हर एक शत्रुओं को नीचे लेके आएगा। पता है पिछले दिनों में कितने लोगों ने इस एक्टिविटी को किया था मेरे साथ? आई थिंक 1 साल हो रहा है ये एक्टिविटी को मैंने कराया था। आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा था और उसे कागज में फाड़ लिया था, और मैंने कहा था इन सब को आप अपने पैरों के नीचे रखोगे और इस बात की घोषणा करोगे। कितने लोगों ने याद है कि मैंने ऐसा करवाया था कभी? ओके, अन्ना सोफिया मैम को याद है, अनामिका मैम को याद है, आइजक नवीन सर को याद है, निशा तिग्गा को याद है, अमीशा कीड़ो मैम को याद है, पुरुषोत्तम धान सर को याद है। बहुत सारे लोगों को नहीं है। कल करें उसको। ओके, लेकिन जब आप आओगे, ओके, जब आप आओगे तो सारे, ओके, कल नहीं कर सकते। तो कल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कल हीलिंग सेशन है। कल हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के लिए, किडनी से रिलेटेड बीमारियों के लिए, और बीमारियों और भी दूसरी बीमारियों के लिए रिलेटेड मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसके 1 दिन बाद, ओके, हम लोग इस एक्टिविटी को करेंगे जिसमें हम लोग अपने हर एक शत्रुओं का नाम अपने पैरों के नीचे ले लेंगे। हालेलुया। क्या करोगे आप मेरे साथ? ओके, कल, ओके, आपके और आपके परिवार के हर एक लोग, ओके, ओके, कल, ओके, मैं चाहता हूं आप में हर एक लोगों के, आप में से हर एक लोग वीडियो में रहेगा। अच्छा से अच्छा पहन लीजिए, मोडेस्ट पहन लीजिए, अच्छा से पहन ओढ़ लीजिए। और जितने लोग आप पेशेंट लाना चाहते हो, पेशेंट है या हार्ट की समस्या से कभी जूझे हैं, पैरालिसिस का अटैक आया है, एंड किडनी से रिलेटेड बातों में वो फंसे हुए हैं, ओके, हो सकता है सिस्ट वाली बातें हो, चाहे बवासीर वाली बातें, अगर कुछ भी बीमारी है आप उनको लिख करके आओ। ओके, लेट देम अटेंड द क्लास एंड नो दैट, उनको ये जानने दो कि देयर इज अ गॉड इन हेवन, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसका ठहराया हुआ एक प्रॉफिट है जो बीमारियों पर अधिकार रखता है, यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के नाम से। आमीन। कल हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। ओके, गॉड 100% लोगों को चंगा करेगा। So may God bless you guys. This is Prophet Daniel Anthony signing out from Hazaribagh. May God bless you.